फिर मजा आ जाए। और वैसे लोग फिल्म लाइन में इतने बड़े मुकाम पाते हैं जो सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता है। तो हम हीरोइन की बात शुरू करते हैं। हीरो का जैसे इंपॉर्टेंस है तो हीरोइन बिना तो फिल्म हो ही नहीं सकती है। हीरोइन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? मैंने देखा है कि जो सफल हीरोइनें हुई हैं उनकी गुरु ऊंच के हुए हैं। क्या है कि गुरु जब ऊंच के होते हैं, यानी पंच महापुरुष में जो बताया गया गुरु का ऊंच का होना यानी हंस योग होना, तो ऐसी स्थिति में 16 साल में ही भाग्योदय होता है। और हीरोइन के लिए आवश्यक है कि गुरु अगर उच्च के है तो 16 साल में भाग्योदय हो जाए, ताकि वो अपने सफलता को कम उम्र में चखे और कम से कम आने वाले सालों में उसको भुंगाते रहे, उससे लाभ ले। और गुरु के साथ अगर चंद्र भी बैठा हो, यानी गज के श्री राजयोग का निर्माण कर रहा हो, तब तो सोना में सुगंध है, दूध में केसर है। मैंने देखा है सफल हीरोइन की कुंडलियों में, मैं एक नाम याद पड़ रहा है मुझे, कजोल जी हैं, उनके 10th हाउस में गुरु चंद्र के साथ बैठा है, या ये जो गज के श्री राजयोग बनाया उन्हें बहुत उच्च स्थिति में ले गया है। ये गुरु चंद्र अच्छे हों, उसके साथ ये भी आवश्यक है कि शुक्र अच्छा होना चाहिए। मैंने हीरो के संदर्भ में भी बोला कि शुक्र अच्छा होना चाहिए, और हीरोइन के संदर्भ में भी ये बोलना चाहता हूं कि शुक्र अच्छा होना चाहिए। एक तो फिल्म शुक्र लाइन का ग्लैमर का कारक ग्रह है, और शुक्र ही तो खूबसूरती देता है। शुक्र ही तो अच्छे अच्छे वस्त्रों की प्राप्ति करवाता है, अच्छा रहन सहन, अच्छा भोजन देता है। आप देखते होंगे बहुत सारे बॉलीवुड और हॉलीवुड के हीरोइनों को कि गाल में डिंपल पड़ते हैं, हीरो के भी गाल में डिंपल पड़ते हैं। ये जो डिंपल उन्हीं के गालों में पड़ते हैं जिनके शुक्र अच्छे होते हैं। फिजियोलॉजी में आप चेहरे देख के सारे ग्रहों के बारे में बता सकते हैं, और जब डिंपल पड़े आप समझ जाइए उनके शुक्र अच्छे हैं। कुंडली आप देखें या ना देखें, हाथ देखें या ना देखें, कोई जरूरत नहीं पामिस्ट्री करने का, कोई जरूरत नहीं एस्ट्रोलॉजी करने का, चेहरा देख के आप समझ जाएंगे कि उनके शुक्र अच्छे हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों के हीरोइन शर्मिला टैगोर को, आज के दिन की हीरोइन प्रीति जिंटा को, हीरो में शाहरुख खान को, और बहुत सारे लोग हैं जो कि इनके डिंपल पड़ते हैं तो लोग के नजर में रहते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप से आप देखेंगे जिनके शुक्र अच्छे होते हैं तो डिंपल पड़ते हैं। एक बार मैंने बताया कि जिनके गुरु, हीरोइन के गुरु उच्च के होने चाहिए। अगर मेन कुंडली में गुरु ठीक ठाक है, नवास कुंडली में ही उच्च के हो गया, D10 में ही उच्च कर्म के कुंडली जो है D10 उसमें ही उच्च का हो गया, तो भी अच्छी स्थिति होती है। क्योंकि उच्च के गुरु जिनके होते हैं उनके नाक भी खरे होते हैं। ये फिजियोलॉजी का चैप्टर है। ये मेरा अनुभव है कि मैंने देखा है कि जिनके गुरु उच्च के होते हैं उनके नाक बिल्कुल खरे होते हैं, सुतवा नाक बोलते हैं। नाक चेहरे को जो प्रतिबिंबित करता है वो नाक करता है, चेहरे की खूबसूरती नाक बनाता है। एक नाक ही अच्छा चेहरे को कर सकता है, और एक नाक खराब चेहरे को बिल्कुल बिगाड़ दे सकता है। तो आज आपने ग्लैमर की दुनिया यानी कि फिल्म लाइन के बारे में बहुत कुछ जाना। अगले एपिसोड में कुछ और भी जानेंगे। अब लीरा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मीरा का आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं श्री सुमनी श्री कालजयी जी, जो कि एक स्टार एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्री, साबरी साधक, एस्ट्रोनिमोलॉजिस्ट, एस्ट्रोइम्नोसिग्नेचरलॉजिस्ट एवं एक शोधक भी हैं, जो एस्ट्रो हर्बल फिजियोथेरेपी द्वारा डायबिटीज के साथ साथ अन्य बीमारी का भी निदान करते हैं। आज वो हमें बताएंगे ग्लैमर के बारे में, यानी कि फिल्म लाइन। नीरा जी ने तो डायरेक्टर हीरो हीरोइन के संदर्भ में ही बात क्वेश्चन पूछी थी, लेकिन मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म लाइन में जो फिल्म को बनाता है, इसलिए उसको भी समझना आवश्यक है। अब सिनेमेटोग्राफर को भी लेना चाहिए। सिनेमेटोग्राफर अच्छे कौन हो सकते हैं? तो मैंने पहले ही बताया है कि कैमरे के जो मालिक हैं राहु हैं, तो निश्चित रूप से उनके राहु अच्छे होने चाहिए, तब तो कैमरे पर उनके कंट्रोल अच्छा होगा। दूसरा जो प्लेनेट है जो अच्छा होना चाहिए वो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है, चंद्रमा आर्ट का मालिक है, चंद्रमा क्रिएट करवाता है, चंद्रमा विजुअलाइजेशन प्रदान करता है। वो कैमरे को देख के समझ सकते हैं कि ये ऐसा बाद में विजुअलाइज होने वाला है। ये जो हम फोटोग्राफ ले रहे हैं वो एक कैनवास बनेगा, तो चंद्रमा उनका अच्छा होना चाहिए, बीज दोष नहीं होना चाहिए, कोई ग्रहण दोष नहीं होना चाहिए, मतलब कि आगे की कल्पना वो कर सके। विजुअलाइजेशन उनका अच्छा होगा तभी आगे की कल्पना कर सकते हैं, और ये तो कल्पना की चीज है। आप मन में ही पूरी दुनिया बसा लेते हैं, फिर उसे फोटोग्राफी से शक्ल देते हैं और फोटोग्राफी से ही उसका चिंतांकन करते हैं। अगर हर फोटो उसका, हर प्रिंट उसका एक कैनवास हो तो अच्छी पिक्चर बनती है। इन ग्रहों के अलावा, राहु और चंद्रमा के अलावा, अगर उनके बुध भी अच्छे हों, बुध ज्ञान के मालिक हैं, बुध कम्युनिकेशन के मालिक हैं, तो बुध अगर उनके अच्छे हैं, अच्छे बुध का मतलब बुध या तो मिथुन राशि का हो या कन्या राशि का हो, तो ऐसी स्थिति में उनकी कल्पना शक्ति जो है सो दौड़ने लगती है। बुध अगर उच्च के नहीं भी हो तो सूर्य के साथ बैठे हो, बुद्धादित्य राजयोग बनाए, लेकिन एक बात को ध्यान रखना चाहिए बुद्धादित्य राजयोग में कि सूर्य और बुध के मध्य कम से कम 10 डिग्री का अंतर हो, क्योंकि 10 डिग्री से अंतर अगर कम जाता है तो सूर्य के सामने तो सब ग्रह अस्त हो जाते हैं। बुध भी बुद्धादित्य राजयोग रहते हुए भी कुछ नहीं करता है, और वैसे सिनेमेटोग्राफर कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर कैमरे को प्लेस करें, कहाँ से फोटोग्राफ करें, इसमें उनको दिक्कत होने लगती है। अगर इस कमी है अगर बुध में किसी तरह, तो उसके उपाय करें, पन्ना पहने, फिरोजा पहने, या बुध औषधि स्नान करें। इसके बहुत सारे उपाय हैं जो वो कर सकते हैं। अब सिनेमेटोग्राफर के बाद मैं कोरियोग्राफर की चर्चा करता हूं। फिल्म बिना नाच का पूरा नहीं होता है, और अगर खासकर हिंदी फिल्में, और आजकल तो मैं सीरियल में भी देखा हूं कि काफी डांस का महत्व है। अब वीडियो फिल्म तो डांस से ही बनते हैं, तो कोरियोग्राफर भी एक इम्पॉर्टेंट अंग है फिल्म निर्माण के और उसकी सफलता के लिए। अब सबसे अच्छा कोरियोग्राफर कौन होगा? सबसे अच्छा कोरियोग्राफर वो होगा जिसके बुध और चंद्र अच्छे तो हो, लेकिन अगर साथ साथ हो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जिसके बुध चंद्र साथ साथ होता है तो ग्रहों की कृपा से 2 गुण उसे मिल जाए। एक तो हमेशा जॉली मूड में रहेगा, तो जिस भी पार्टी फंक्शन में होंगे वहाँ का माहौल अच्छा बना के रखेंगे। और अगर चंद्रमा बुध के साथ हो तो फिर तो प्रकृति प्रदत्त गुण है उनमें डांस का, उनके पैर तो स्थिर रह नहीं सकते। कहीं भी गाना सुनेंगे तो उनके पैर, उनके सिर हिलने लगेंगे, पूरा बॉडी शेक होने लगेगा। और एक अच्छे कोरियोग्राफर के लिए
एक अच्छा डांसर होना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसके साथ उनके चंद्रमा भी अच्छे हो तो एक कल्पना करने का गुण भी उन्हें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोरियोग्राफर के लिए बुध चंद्र की युक्ति होना चाहिए। अगर बुध चंद्र की युक्ति पंचम हाउस में हो, द्वितीय हाउस में हो या एकादश हाउस में हो तो और भी अच्छा है। उसके साथ अगर D9 में भी नवास कुंडली में अगर यही स्थिति है तो और भी अच्छा है। अगर D10 दशमास कुंडली में भी हो तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकता है। वो तो इतना बड़ा नामचीन कोरियोग्राफर होगा जिसकी तुलना की जाएगी और इतिहास में उसका नाम दर्ज हो सकता है। कोरियोग्राफर के बाद बात करते हैं गायक है गायिका। गायक और गायिका के लिए सबसे पहले आवश्यक घर कौन सा है? कुंडली का जो सेकेंड हाउस है वो वाणी का घर है। जिसकी वाणी अच्छी होगी वही तो अच्छे गायक या गायिका हो सकते हैं। अगर सेकेंड हाउस में चंद्रमा हो, शुक्र हो, गुरु हो और अगर अच्छे हों अगर या गज के सी राजयोग का चंद्रमा